हाय। कहते हैं कि इंसानियत जिंदा है। आज की कहानी एक डाकिया की कहानी है। डाकिया का नाम जीतू था और वह इस शहर से दूर गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करता था। वह गांव की एक बूढ़ी अम्मा के पास हर महीने आता था और अपने साथ में कुछ पैसे लाता था। महीने की तारीख थी और तारीख के अनुसार डाकिया अम्मा के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। साइकिल रोक कर अम्मा के लिए उसने 1000 रुपये दिए और अम्मा से कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन अम्मा कहाँ मानने वाली थी। हर बार की तरह अम्मा ने इस बार भी जो डाकिया था उससे इज्जत की कि वह उसके बेटे से फोन पर बात कराए। डाकिया टालने की कोशिश करता रहा कि अम्मा मैं आपकी बात अभी नहीं करा सकता, लेकिन अम्मा मानने को तैयार नहीं थी। प्यार तो था, बेटे ने पैसे जो भेजे थे। और डाकिया बहुत ना नुकर करने के बाद मुश्किल से उस माँ से उसके बेटे की बात कराने लगता है। अम्मा ने हालचाल पूछा। उसके बाद कुछ ही देर के बाद माँ ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद इस बार माँ ने डाकिया को 100 रुपये देने चाहे, जो 1000 रुपये डाकिया ने माँ को दिए थे। कहा कि मैं बेटा हर बार तेरे फ़ोन से बात करती हूँ और इसके पैसे लगते होंगे। डाकिया ने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं ले सकता। तमाम दुआओं के साथ इस बार डाकिया वापस आ गया, लेकिन रास्ते में जिस मोबाइल की दुकान से वह रिचार्ज कराता था, बात करता था और जो उसके प्लान में शामिल था, वही खास आदमी राम सेवक उसको नजर आता है। वह उस डाकिया को रोकते हुए कहता है कि आज तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया। डाकिया चौंक जाता है। चौंकता भी कैसे ना, क्योंकि आज रंगे हाथ जो पकड़ा था डाकिया की सच्चाई सबको पता लग चुकी थी। सबको इसलिए क्योंकि उसके प्लान में जो राम सेवक शामिल था उसके लिए। दरअसल डाकिया ने बताया कि जिस अम्मा को वह पैसे देने आता है उनका बेटा उन्हें हर बार बाहर से 1000 रुपये भेजता था, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। एक चिट्ठी आई और वो आखिरी चिट्ठी उसके दोस्त की थी, जिसमें लिखा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तब से मैंने फैसला लिया, इस माँ का भरोसा नहीं टूटने दूंगा, क्योंकि उस दुखैरी माँ का केवल एक ही सहारा उसका बेटा था। अब मैं बेटा बनकर उसको पैसे देता हूँ और उस माँ का अब मैं बेटा हूँ। वैसे भी मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मोबाइल वाला फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा, मैं भी इस नेक काम का हिस्सा हूँ, लेकिन एक दिन तो माँ को बताना होगा। उसने कहा, अच्छे वक्त का इंतजार मैं कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा मैं माँ को सच्चाई बता